यहाँ पर अब हम अमीबा के पोषण के अभिक्रिया के बाद मनुष्य का पाचन तंत्र की शुरुआत करते हैं। हम मनुष्य हैं तो मनुष्य के बारे में हमारे पास अच्छी जानकारी होगी। अब पहले हम मनुष्य का पाचन तंत्र का चित्र कैसे बनाते हैं वो देख लेते हैं। बोर्ड के एग्जाम में केवल चित्र 2 नंबर के साथ आ सकता है। चित्र के साथ थोड़े बहुत अंग जिसके बारे में आगे हम जानकारी लेंगे उसके बारे में भी थोड़ी जानकारी 4 नंबर में आ सकता है। ऐसा आईएमपी कह सके ऐसा प्रश्न है। चित्र बनाने के लिए मस्तिष्क से हम उसकी शुरुआत करते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा नाक बना देते हैं। ये थोड़ा हिस्सा छोड़कर यहाँ पर हम गर्दन का हिस्सा बना देते हैं। यहाँ पर मनुष्य का पूरा मुंह बनाने के लिए हम पूरा गोल बना देते हैं ऐसे। अब यहाँ गले की जो बीच वाला हिस्सा बनता है सेंटर पॉइंट, वहां से हल्की सी लाइन खींच देनी है जो केवल आपको ही दिखाई दे ताकि दोनों ओर का हिस्सा एक समान हम बना सके। ठीक है। अब यहाँ से हम थोड़ा आगे चलते हैं। यहाँ से कंधा बनाकर हम इसे थोड़ा हाथ ले लेते हैं। यहाँ से ऐसे इतना माप लेकर इस तरफ बना देना है और यहाँ से भी इसी तरह कंधे को लेकर के यहाँ से हाथ बना देना है ऐसे। अब यहाँ से हम कमर वाला हिस्सा थोड़ा सी पतला बनाकर यहाँ से थोड़ा चौड़ा बना देंगे। ठीक उसी तरह कमर वाला हिस्सा यहाँ से थोड़ा पतला करके फिर से थोड़ा चौड़ा बनाकर ऐसे बना देंगे। अब मनुष्य का गर्दन से लेकर कर कमर वाले जो हिस्सा होता है उसे धड़ प्रदेश कहते हैं। उसको 2 हिस्सों में बांटा जाता है। छाती वाला जो हिस्सा बनता है उसे उरस कहते हैं। पेट का हिस्सा बनता है उसे उदर कहते हैं। उरस और उदर को अलग करने वाला एक डायाफ्राम होता है, एक पर्दा पाया जाता है जो शरीर के अंदर होता है। ये डायाफ्राम कैसे होता है तो इस तरीके से डायाफ्राम बना हुआ होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ऐसे आपको एक डायाफ्राम बना देना है। अब मनुष्य के पाचन तंत्र के अंदर वाले अंग, ऐसे पहले मनुष्य की शरीर रचना आप बना देंगे ना तो अंदर को जो सभी बाकी अंग है वो अपने आप अपनी जगह पर ठीक बैठ जाएंगे, वरना वो ठीक से बैठ नहीं पाएंगे। अब आप यहाँ से इसको देख लेते हैं। यहाँ से हम ऐसे थोड़ा स्वर यंत्र बना देते हैं ऐसे। बाद में लंबी रस्सिका बना देंगे। यहाँ नासिका पे जो जगह बनती है वो जगह थोड़ी सी ऐसे। अब पाचन की जो शुरुआत बनती है वो अपने मुंह से होती है, इसलिए जो मुंह वाला हिस्सा है वो पहले अपने बना देते हैं। तो पहले हमको दांत बनाने हैं। 2 2 4 दांत बनाने के बाद हम ऊपर वाला जबड़ा ऐसे और नीचे वाला जबड़ा ऐसे बना देना है ऐसे। ठीक है। फिर उसी के साथ अपनी ग्रशिका यानी कि अन्न नली को पीछे की ओर मोड़ देना है बस। जो आपने सेंटर में हल्की लाइन खींची थी ना उसके आसपास ही बनाना है ऐसे। ठीक है। अब जो लाला ग्रंथि पाई जाती है तो वो लाला ग्रंथि भी हमको बता देना। एक यहाँ, ये दूसरी और तीसरी यहाँ उपकर्ण ग्रंथियां जो यहाँ से होकर के ऐसे नली के साथ जुड़ी। यहाँ पर जो नासिका कोटर बनाया है उसकी नलिका को यहाँ जोड़ देना है और यहाँ से श्वास नली की स्वरूप में वो बगल में से ऐसे निकल जाएगी। ठीक है। अब यहाँ पर आएगा आमाशय। हालांकि आमाशय है ना एक थैली जैसी रचना ही है, लेकिन आमाशय का बहुत सारा हिस्सा जो होता है ना वो
लीवर ले लेता है, जिसे यकृत कहते हैं। इसलिए शुरुआत का जो हिस्सा है वो डॉटेड बनाएंगे और बाद वाला हिस्सा है वो सलिक लाइन के स्वरूप में खींच लेंगे। ऐसे टीवी में पुदीना या फिर इनो की ऐड आती है, उसके अंदर ऐसा आवाशय बताए थे, आपने शायद आवाशय को देखा। उसके ऊपर क्या होता है, तो उसके ऊपर लीवर होता है, यकृत। हालांकि वो 3 हिस्सों में बटा हुआ होता है, तो हम उसी तरह बनाएंगे। एक हिस्सा, ये दूसरा हिस्सा और ये तीसरा। ऊपर ये लीवर है और पीछे आधा ये जो आवाशय वो दबा हुआ होता है, इसलिए हमने उसको डॉटेड लाइन के स्वरूप में बनाया है, ताकि कोई भी टीचर अपना एक चित्र देखे, चित्र से पता चल जाता है कि वो क्या कहना चाहते हैं। हालांकि डॉटेड लाइन आप न बनाओ तो चलेगा, लेकिन चित्र का ये हिस्सा जो थोड़ा भारी होता है, वो बताने के लिए हम डॉटेड लाइन बनाते हैं। ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पर जो हमारा आमाशय बनाया है, उसके साथ बनाया है हमने यकृत बनाया है। ये जो यकृत है उसके साथ एक ग्रंथि जुड़ी होती है, जिसे पित्ताशय कहते हैं। इसको ऐसे थोड़ा लंबा बना देना है और एक नली की मदद से जुड़ा हुआ होता है। उसकी जो लेफ्ट साइड का हिस्सा बनता है, वहां पर अग्नयाशय जुड़ा हुआ होता है, जो मिर्ची की तरह दिखता है। ऐसे मिर्ची तो खाई होगी, वो भी एक नली की मदद से क्षुद्रांत्र के साथ जुड़ जाता है। ठीक है। अब क्षुद्रांत्र एवं बृहदांत्र, ऐसे 2 अंतर की रचना हमने तैयार करनी है। यहाँ से ये वाला सिरा ऊपर लेना, ऐसे राउंड शेप बनाते ये सिरा वापस ऊपर, बाद में यहाँ से ये वाला जो सिरा है उसको सीधा बना देना है ऐसे। बाद में इसको यहाँ से इस तरीके से उठाते जाना है। इस तरीके से अपने को बना देना है। परिशेषिका यहाँ पर जोड़ देंगे, पैरों के दोनों हिस्से के बीच में गुदा द्वार आएगा, ऐसे दिला देंगे। अब जो क्षुद्रांत्र जो है वो इसके बीच में पहले इतना बना देना है, बाद में इतना बनाना है, बाद में अपने तरीके से इसको जोड़ते जाना है। हालांकि ये सही तरीके से रचना नहीं होती, अस्त व्यस्त रचनाएं होती है, इसलिए आप किसी भी तरह इसको बना सकते हैं, लेकिन थोड़ा क्षुद्रांतर के जैसे लगना चाहिए, बस बिल्कुल ऐसे वैसे नहीं बनाना है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर ऐसे बनाना है। तो ये हमारी आहार नाल यानी कि पाचन तंत्र की रचना होगी। यहाँ पर हम अभी उसका नाम देने की शुरुआत करेंगे, तो यहाँ पर अपना एक बन जाएगा मुंह, ये अपनी बन जाएगी दृष्टा, ये है डायाफ्राम, फिर ये बनेगा आमाशय, इसके
उसके नीचे हरे रंग का है, उसका नाम हमने क्या दिया था? अग्न्याशय। ये जो ऑरेंज कलर का है वो क्षुद्रांत है। और ये येलो रंग का है बृहदांत्र है। ये अपना हो गया गुदा, जहाँ अपाचित द्रव्य जमा होते हैं, और ये हो गया गुदा द्वार, जहाँ से अपाचित द्रव्य को बाहर निकाला जाता है। यहाँ पर ये हो गया हमारा यकृत यानी लीवर। इसको श्वास नली भी आप बता सकते हैं यहाँ पर। ऐसे फिर ये हो गया अपना पित्ताशय। और इसके साथ जोड़ी उसको पित्तनी नली, पित्त की नलिका बोलते हैं। ये परिशिष्टा। इसी तरह मनुष्य का पाचन तंत्र जुड़ा हुआ होता है। यहाँ आप लाला ग्रंथि भी बना सकते हैं। चलो अब उसके बारे में जानकारी थोड़ी ले लेते हैं। मनुष्य का जो पाचन तंत्र होता है उसको आहार नाल भी कहा जाता है। आहार नाल मूल रूप से मुंह से गुदा तक विस्तरित एक लंबी नली, मुंह से शुरू होकर के गुदा तक विस्तरित एक लंबी नली, जिसे हम आहार नाल कहते हैं। शुरुआत उसकी मुंह से होती है, स्टार्टिंग। तो मुंह, आहार नली की शुरुआत मुंह से होती है, जहां हम क्या करते हैं, हाथ से लेकर के खुराक को मुंह में रखते हैं। मुंह के अंदर देखा तो दांत, जीवा और अंदर आई लाला ग्रंथि, जो 3 जोड़े में होती है, 1, 2 और ये 3। ये 2, यहाँ 2 और यहाँ 2, ऐसे। लेकिन डिटेल में किताब में नहीं है। अब दांत क्या कार्य करता है? दांत खुराक को कुतरना, चबाना और खुराक को पीसने का कार्य करती है। जो भी खुराक लेते हैं उसको बार बार हम चबाते रहते हैं, ताकि खुराक के छोटे छोटे टुकड़े हो जाए, ताकि आगे जाके अच्छे से पाचित होए और शोषण होने की प्रक्रिया सरल हो जाए। जीवा भोजन को लार के साथ पूरी तरह मिला देती है। मुंह में जो लार बनती है ना, उसके साथ खुराक को पूरी तरह मिला देते हैं, ताकि खुराक गीला और सॉफ्ट बन जाए, कोमल, ताकि गले के नीचे उतारने के लिए वो हमारे लिए इजी बन जाए। ऐसी व्यवस्था प्रकृति ने हमको बना के दी है। उसके बाद आती है लाला ग्रंथि। हमारी मुंह में 3 जोड़ी लाला ग्रंथि होती है, अधोहनु ग्रंथि, अधोजिह्वा ग्रंथि और उपकर्ण ग्रंथि। लेकिन उसके नाम हमारे किताब में नहीं है। लाला ग्रंथि से निकलने वाला जो रस होता है उसको लाला रस या तो लार कहते हैं। लार जो होता है ना, वो छोटे बच्चे होते हैं, उसके मुंह में से लार लगातार निकलती रहती है। याद होगा आपके, आप तो कभी छोटे थे, है कि नहीं? हाँ। तो ये पानी जैसा द्रव है जो खुराक को गीला और कोमल बना देता है। लार में एमिलेस नामक एक एंजाइम पाया जाता है। ये खास याद रखना, एग्जाम के अंदर एक नंबर में पूछा जाता है एमिलेस। लार के अंदर एमिलेस एंजाइम होता है, वो जटिल मंड के अणु होते हैं, उसको पाचित करके सरल शर्करा बना देता है। स्वाद में जो मीठे होते हैं, स्वीट, उसे शर्करा कहते हैं। इस तरह मुंह में ही खुराक के पाचन की शुरुआत हो जाती है। 1 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड में आता है कि मनुष्य में पाचन की शुरुआत कहां से होती है? मुंह से। ओके, एंजाइम हो गया ना, एमिलेस। मुंह से अमाशय तक भोजन ग्रसिका या एसोफेगस द्वारा ले जाया जाता है। अब आमाशय, आमाशय बृहद अंग है।
ये मैंने जो अभी बताया इनो की एड में बताते हैं वो वाला, वो आमाशय है। उसको जठर भी कहते हैं और इंग्लिश में स्टमक कहा जाता है। बृहत अंग जो खुराक आने पर थोड़ा विस्तृत हो सकता है, फैल सकता है। आमाशय की पेशीय भित्ति भोजन को अन्य पाचक रसों से मिश्रित करने में थोड़ी सहायक होती है। जब खुराक आमाशय में जाता है ना तो पहले 2-3 घंटे तक मिक्स होता है, बाद में पाचन की शुरुआत आगे चलती है। ऐसा यह पाचन कार्य आमाशय की भित्ति में उपस्थित जठर ग्रंथि के द्वारा संपन्न होते हैं। अब जठर ग्रंथि जो है आमाशय की दीवार के साथ अंदर जुड़ी हुई है, भित्ति में होती है। यहाँ पर ये जठर ग्रंथि में से 3 केमिकल्स बनेंगे। एक तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, दूसरा प्रोटीन पाचक एंजाइम पेप्सिन और तीसरा है श्लेष्मा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, पेप्सिन और श्लेष्मा, इन 3 द्रव्य का स्रवण आमाशय की दीवार से होता है। अब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करेगा, तो वो अम्लीय माध्यम तैयार करेगा। हालांकि इंग्लिश में उसे एसिड कहा जाता है, तो खुराक को एसिडिक बना देता है, अम्लीय माध्यम तैयार करता है। अम्लीय माध्यम की वजह से अगर मुंह से कोई जीवाणु, बैक्टीरिया खुराक की मदद से आमाशय तक आ गए तो हाइड्रोक्लोरिक उन जीवाणुओं का नाश कर देता है। साथ ही साथ पेप्सिन को क्रिएटिव बना देता है, सक्रिय बना देने का कार्य करता है। श्लेष्मा जो चिकनाहट होती है, चिपचिपाहट, श्लेष्मा जठर की दीवार के अंदर चिपचिपाहट बना देती है ताकि अम्ल या अन्य पदार्थ जो आमाशय बनाने वाले या तो खुराक में आए उससे हमारे आमाशय के अंदर की दीवार को नुकसान न हो, यानी कि रक्षा करने का कार्य करता है। पेप्सिन प्रोटीन की पाचन की शुरुआत करता है। यहाँ पर भी एक क्वेश्चन एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन में बार-बार होता है कि मनुष्य में प्रोटीन की पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है, तो कहाँ से हुई, आमाशय से। और खुराक की पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है, मुंह से होती है। ठीक है, आगे क्षुद्रांत्र बृहदांत्र के बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़ी बात करेंगे। आपको वीडियो लाइक सब्सक्राइब करना है। अगर कोई जरूरत लगे सुधार करने का या अच्छा लगे तो कमेंट भी आप कीजिएगा, हम अच्छे से पढ़ लेंगे। और ये जो चित्र है आप अच्छे से एक बार बनाइएगा, वीडियो आपके पास सेव रहेगा, बार बार देख के धीरे धीरे चित्र बनाने का ट्राई करना है, बेटर बनेगा। और हाँ, बहुत सारे लोग केवल वीडियो देखते हैं या नहीं देखते हमें पता ही नहीं चलता, इसलिए होमवर्क के स्वरूप में उसका फोटो खींच के लिख के हमें भेजते रहना है ताकि हम भी देख सके कि आपने होमवर्क किया है कि नहीं। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लो और बाद में चित्र बनाने का ट्राई करो, इतना लिख देना, बाकी आगे के नीचे में हम चलेंगे। थैंक यू।